ऐसा है कि हमारे यहाँ जो यज्ञ होता है उसमें हजारों लाखों करोड़ों आहुतियाँ पड़ती हैं, लेकिन एक आहुति होती है जिसको पूर्णाहुति कहा जाता है। जब तक पूर्णाहुति नहीं होती है तब तक कोई यज्ञ पूरा नहीं माना जाता है। यह माना जाता था कि शंकराचार्य जी के नहा लेने के बाद समस्त सनातन धर्मियों ने स्नान कर लिया, वो पूर्णाहुति का नारियल होता था इस यज्ञ का। इस बार वही नहीं हो पाया है, तो निश्चित रूप से जो भी सनातन धर्मी है वो इस बात को समझते हैं कि ये क्या हुआ। अखिलेश यादव जी ने बताया कि अनिष्टकारी घटना हुई। किन्होंने बताया? अखिलेश यादव जी ने। अखिलेश यादव जी समझते होंगे, उन्होंने बताया होगा। जो भी समझता है वो कहेगा ही कि ये तो ठीक नहीं हुआ, और जो ठीक नहीं हुआ है तो उसका परिणाम भी तो ठीक ही नहीं होता है। भारी मन से आप विदा हुए वहाँ से, स्वाभाविक है। इस तरीके की भी घटना होगी नहीं, कभी कल्पना भी नहीं की थी, ये तो कल्पना भी नहीं की थी। और विशेष करके इस तरह की घटना का होना अकल्पित था, और फिर 11 दिन तक लगातार मौका देने के बाद भी अपनी भूल को, अपनी गलती को, अपने अपराध को ना सुधारना, ये तो मतलब कल्पना करने पर भी नहीं कल्पना हो पाती है ऐसे। क्या इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं कि क्या सत्ता के मत में चूर है? नहीं, ये गौ हत्या बंद नहीं करना चाहते। जो मेन बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, ये गौ हत्या बंद नहीं करना चाहते हैं। बस वो कहते हैं कि ये बात तेजी से उठा रहे हैं, इनकी बात को दबाओ, गौ हत्या बंदी की बात ना करी जाए। डिप्टी सीएम क्या लेट कर दिए आप तक अपना निवेदन? डिप्टी सीएम जो है, उन्होंने क्या लेट किया, क्या वो किया, वो तो उसी सरकार का ही अंग है ना। उनको हिम्मत करके आना चाहिए था। हालांकि उन्होंने कहा कि हमें भेजा जाएगा तब हम आएंगे। इसका मतलब तुम्हारा कोई विवेक नहीं है। भेजा जाएगा तब आएंगे, ऐसा उन्होंने वक्तव्य दिया, तो कौन भेजता है उनको? भेजे जाने पर तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी करता है। जो विवेकशील व्यक्ति होता है वो स्वयं निर्णय लेता है कि नहीं, ये ऐसा समय है, हम इसको अस्वीकार करते हैं, हम जाएंगे। इस तरीके से ये स्टैंड उनको लेना चाहिए था। नहीं, ये चूक गए। उनको चाहिए था कि वो अपना स्टैंड लेते कि भाई अब यहाँ पर हम नहीं सुनेंगे, ये बहुत बड़ा बुरा हो रहा है, मुख्यमंत्री इसको कैसे स्वीकार कर लो। जिसके भी दबाव में थे उनको वो स्टैंड नहीं ले पाए। महाराज जी, अभी अमित शाह गृह मंत्री जी ने गुजरात गांधीनगर में एक बयान किया है कि जो भी सनातन धर्म का अपमान जो सत्ता सरकारें करती हैं वापस सत्ता में कभी भी नहीं वापस नहीं आती है। तो हाँ, तो समझिए कि वो अपना डेथ वारंट साइन कर रहे हैं यूजीसी क्या ऐसा कह करके। यूजीसी उसकी शुरुआत है, यूजीसी कानून जो वक्तव्य दे रहा है कि सनातन का अपमान करने वाला दोबारा सत्ता में नहीं आता है, ये क्या है? सनातन का ही तो अपमान है। ब्रह्मचारी तो सनातनी ही होते हैं, बटुक तो सनातनी ही होते हैं, साध्वियां तो सनातनी ही होती हैं, सदगृहस्थ तो सनातनी ही होते हैं, संगम स्नान करने वाला तो सनातनी ही होता है, शंकराचार्य तो सनातनी ही होता है। इनका अपमान करने वाला, यही तो कह रहे हैं कि सनातन का अपमान करने वाला सत्ता में नहीं आता। सनातन का तो अपमान हुआ है, सनातन का तो अपमान हुआ है, तो फिर उनकी बात दोहरा रहे हैं। हमारी बात दोहरा रहे हैं उसको। यही तो उनकी कला है कि वो अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं मंच पे जब रहते हैं, लेकिन मौके पर उनसे कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है। महाराज जी क्या लगता है कि यूजीसी से इसकी शुरुआत? हाँ जी, बैठक होगी दिल्ली में अगले महीने, एक बैठक में अब देखिए क्या होता है। फिलहाल तो ये है कि हम तो अपना जो गौ माता की रक्षा का हमारा आंदोलन है, जो चारों शंकराचार्यों से ही पोषित है, समर्थित है, उसको आगे बढ़ाना चाहेंगे। महाराज जी क्या लगता है कि यूजीसी से आप जिसकी बात कर रहे थे, जिस रात की बात, उसकी शुरुआत हो चुकी है? क्योंकि यूजीसी को लेकर भाजपा के जो समर्थक थे, खासतौर से जो सवर्ण बिरादरी से आते हैं, वो खुलेआम अब धमकी दे रहे हैं कि नहीं, विरोध कर रहे हैं। देखिए, बात भाजपा और कांग्रेस की नहीं है, बात किसी राजनीतिक पार्टी की भी नहीं। बात यह है कि ऐसा कानून कैसे लाया जा सकता है जो एक ही समूह के लोगों को एक दूसरे के सामने खड़ा करके एक दूसरे से लड़ा दे। आप एक जाति को दूसरी जाति के सामने खड़ा कर दे रहे हैं, और दोनों आपस में लड़ेंगी तो दोनों का नुकसान होगा, दोनों लड़के मर जाएंगे। आप तो हिंदू धर्म को समाप्त करने का रास्ता बना रहे हैं। ये नहीं हो सकता है। कहते थे, वही तो हम कह रहे हैं कि मंच पे तो बहुत अलग कहते हैं, व्यवहार में क्या करते हैं। मंच पे इन्होंने कहा बटोगे तो कटोगे, और अब बांटने और काटने का मशीन ला करके रख दिए हैं यूजीसी। तो सनातन यूजीसी जो है वो सनातन को बांटने और काटने की मशीन है। ये सनातन की लड़ाई कैसे आगे लड़ेंगे? महाराज जी, वो नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य ही है सनातन को समाप्त करना, चोला सनातन का और चोट सनातन को। महाराज जी